आज का वीडियो सेशन हमारे जेई मेंस सॉल्यूशन की 6th वीडियो सेशन है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 51 से 60 डिस्कस करेंगे जो जेई मेंस के डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो ऑप्शंस गिवन है 13/16 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है 1 लेस देन a लेस देन 2, सी ऑप्शन है 3/4 लेस देन a लेस देन 13/16 एंड डी ऑप्शन इज 3/4 लेस देन a लेस देन 1। ये जे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, हमको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। तो इसमें फार्मूले हमको यूज़ करने पड़ते हैं। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको चेंज कर लिया है, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया है। ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 cos 2x, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1/2 cos 2x। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x। चाहे तो हम यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और लिख लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे क्वेश्चंस के लिए। 3/4, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1 प्लस cos 4x/2। तो दिस बिकम 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 cos 4x। दिस बिकम 7/8 प्लस 1/8 cos 4x। अब जो वैल्यू होती है हमारी cos के किसी की भी वैल्यू, हमारे पास cos 4x की वैल्यू जो हमारे पास लाई करती है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में। 1/8 से डिवाइड कर दो, अब 7/8 चाहिए, 7/8 तीनों साइड में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6/8 और 7/8 प्लस cos 4x/8 और दिस इज 1। तो वैल्यू आ गई 3/4 से 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 7/8 प्लस cos 4x इज इक्वल टू a, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई, 3/4 से 1 के बीच में, डी ऑप्शन। इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, हमने इसको आगे बढ़ा जरूर दिया। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब इसमें अगर 1/4 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1/4 अच्छा 0/4 cos स्क्वायर 2x/4 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब 3/4 ऐड कर दें तो 3/4 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी आ सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग का ये होता है कि हम लोग हमेशा लीनियर फॉर्म में पूरा क्वेश्चन चेंज कर लें तो आगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लीनियर फॉर्म में इसको चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई इंटरवल के बीच में, ओपन इंटरवल है, इसके बीच में वैल्यू बतानी है। जे 2011 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन इसमें गिवन है, ऑप्शन गिवन है और जो ऑप्शंस सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो आंसर आएगा उसी को ऑप्शन में बता देंगे कौन सा है।
अब इसमें साइन थीटा साइन 7 थीटा को ले लेंगे साथ में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें से साइन 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आ गया 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे हो जाएगा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से आ गया 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 4। n के डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे तो आएगा 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड पाई। 0 से पाई ओपन इंटरवल है, इसमें केवल 3 वैल्यूज ली जाएंगी, 1, 2 और 3। इसके बाद इसको लेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। इसको इस तरीके से लिख लें तो थोड़ा करने में आसानी रहेगी। 6n पाई अपॉन 9 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। अब इसमें 0 लगाएंगे वैल्यू तो आएगी वैल्यू थीटा की 2 पाई बाई 3, निगेटिव लेने ही नहीं क्योंकि 0 से पाई के बीच में लेना है। 1 वैल्यू लगाएंगे तो 1 वैल्यू लगाने पर हो जाएगा 4 पाई बाई 9, ये 9 है, 4 पाई बाई 9 और 8 पाई बाई 9। इसके बाद वैल्यू लगाएंगे, जब n की वैल्यू 2 देंगे तो 12 हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगी पाई से। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक 2 पाई बाई 9 आ गया, एक 4 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4। तो 6 वैल्यूज आ रही हैं। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए इसका आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शीट लगी हुई है, उसमें ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन इसलिए लिखे थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53, नंबर क्वेश्चन है, लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 10 to अल्फा फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आया था ये 2011 में, 2011 में क्वेश्चन आया था। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसमें ट्रायंगल बना लो अल्फा प्लस बीटा का एक ट्रायंगल, तो 4/5 तो ये 3 हो जाएगा। एक अल्फा माइनस बीटा का बना लो 5/13 तो ये 12 हो जाएगा। अब 10 to अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10 का, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब ऊपर से। इसकी वैल्यू 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। न्यूमिनेटर में आ जाएगा 14/12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 4 जा 48 33/48। इट बिकम 14/12 इंटू 48/33। इट इज़ 56/33। ऑप्शन लिखना भूल गए थे, इसका भी ए ऑप्शन है। 56/33 इज ए ऑप्शन। नंबर 54th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54th है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन let
R and R be radii of inscribed and circumscribed circles. Find false statement. Option given है R upon R is equal to 1 upon root 2, R upon R is equal to 2 by 3, B option. C option, R upon R is equal to root 3 by 2, and D option, R upon R is equal to 1 by 2. ये JEE 2010 का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या था कि इसमें पहले तुमको रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब की। ये हम हेक्सागन बना के बता दे रहे हैं, हेक्सागन से समझाना आसान हो जाएगा। ये एक हेक्सागन बना लिया इसका, इसके अंदर एक सर्किल को इंस्क्राइब कर दिया। तो सर्किल को इंस्क्राइब करेंगे, ये सर्किल इंस्क्राइब हो गया, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या काम करेगी, रेडियस यहाँ से आएगी इसकी, ये रेडियस है स्मॉल आर। अब जो एंगल किसी भी पॉलीगन का होता है वो 2 पाई होता है। अब इसमें 6 साइड्स तो लेनी नहीं, n साइड्स लेनी है इसमें, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई बाई n एंगल होगा ये। और ये हमारे पास इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल्स है, तो ये रेडियस ऑफ द पॉलीगन है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई n का एंगल। जैसे कोई भी हम लेंगे पॉलीगन तो उसका सेंटर का एंगल क्या हो जाता है 2 पाई बाई n होता है n साइड्स का, और हाफ करेंगे 2 पाई बाई n, और हाफ करेंगे तो पाई बाई n हो जाता है एंगल। तो ये पाई बाई n एंगल हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका ये r फाइंड आउट करना है, और साइड इसकी a मान ले तो ये साइड a बाई 2 हो जाएगी आधी। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाई 2 कॉट पाई बाई n। अगर हम ट्रायंगल का नाम भी लिखे देते हैं, ट्रायंगल OAB लेने पर, ट्रायंगल OAB लेने पर r हो गया a बाई 2 कॉट पाई बाई n। इसके बाद अगर हम फाइंड आउट करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, तो सर्कमस्क्राइब्ड में बाहर से होगा, अब सर्कमस्क्राइब कर ले रहे इसको, बाहर से कवर किया इसको। तो अब ये रेडियस काम करेगी इसकी, ये वाली रेडियस काम करेगी। ये एंगल अभी भी पाई बाई n है, साइड a बाई 2 है। फिर से ट्रायंगल OAB कंसीडर कर लें। अब की बार हमको OA फाइंड आउट करना है, तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल R, ये हो जाएगा a बाई 2 कॉसिक पाई बाई n। अब चारों ऑप्शन में पूछा गया है r बाई r की वैल्यू पूछा गया है, तो r बाई r फाइंड आउट कर लो इसमें। तो r बाई r कितना हो गया a बाई 2 कॉट पाई बाई n अपॉन a बाई 2 कॉसिक पाई बाई n, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई n। अब ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो अगर n की वैल्यू 4 देंगे तो a ऑप्शन आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 6 देंगे तो C ऑप्शन आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 3 देंगे तो D ऑप्शन आ जाएगा। तो B वाला ऑप्शन फॉल्स ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स ऑप्शन निकालना था, तो ऑप्शन नंबर B हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 55th क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0।
if cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha plus cos alpha minus beta is equal to -3/2। इसमें बोला गया है कि ऑप्शन ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये 2009 का क्वेश्चन आया है। अब अगर ए और बी को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा और साइन बीटा साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब इसमें सब ऐड करते जाओ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो आएगा 1, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा 1, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा, ये 2 कॉस बीटा माइनस गामा बन जाएगा, और ये 2 कॉस गामा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। हमने बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे इसलिए लिखा था कि समझने में आसानी हो। ये इन दोनों को ऐड करोगे 1, इनको ऐड करोगे 1, इनको ऐड करोगे 1 आएगा, ये सब ऐड करोगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। ऐसे ही बाकी के ऐड करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे तो बीटा माइनस गामा बनेगा, इनको ऐड करोगे तो जो हमारे पास रिलेशन दिया वो रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 कॉमन, प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 आ गया। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ऑप्शन देखोगे जो सीट में लिखा हुआ है वो सी ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी है, उसको डाउनलोड कर लो, उससे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, ए बी इज ए वर्टिकल टावर, ए बी इज ए वर्टिकल पोल with B at the ground, B at the ground level and A at the top. A man finds that the angle of elevation of the point A from certain point C on the ground is 60 degree. He moves away from the pole along the line BC,
to a point D such that CD is equal to 7 meter. From D, angle of elevation of the point A is 45 डिग्री. हाइट फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन JEE 2008 में था. ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन फिर से वही है. शीट डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चन अभी पीछे एक इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 4 थे, उसमें कई क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं. एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल पोल है, B ग्राउंड पर है, A ऊपर है. अब C कोई पॉइंट है, इससे इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री का है. इसके बाद वो 7 मीटर आगे बढ़ जाता है और एंगल इसका हो जाता है फिर 45 डिग्री का. तो टावर की हाइट बतानी है, तो इसको H मान लेते हैं, BC को X मान लेते हैं. तो पहले हम अगर ट्रायंगल ADB ले लें, तो ट्रायंगल ADB लेंगे तो हमारे पास 1045 इज इक्वल टू आ जाएगा H/X+7. और फिर ट्रायंगल ABC ले लें तो 1060 इज इक्वल टू आ जाएगा H/X. तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं. x इज इक्वल टू आ जाएगा H/√3. 1060 हो जाएगा √3. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x+7 इंटू 1045 इज इक्वल टू h. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की, तो H/√3 +7 और 1045 1 होता है इज इक्वल टू h. तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू h कॉमन 1/1 माइनस 1/√3. तो h इज इक्वल टू आ गया 7/√3 माइनस 1 इंटू √3. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 √3 एंड √3 +1. अब शीट में अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन हो गया C ऑप्शन. तो C ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 57. फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. साइन इनवर्स x/5, साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसिक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन दिए गए थे 1 3 4 5. ये क्वेश्चन JEE 2007 में था. अब इसमें करना क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू π/2 cosec inverse 5/4. That can be written as sin inverse x/5 is equal to π/2 minus sin inverse 4/5. This is sin inverse x/5 is equal to cos inverse 4/5. फार्मूला होता है sin inverse x प्लस cos inverse x इज इक्वल टू π/2. आप ट्राइंगल बना के इसको चेंज कर लो. ये 4/5, तो साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5. तो x/5 इज इक्वल टू 3/5. दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3. ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58. नंबर क्वेश्चन. A tower stands
A tower stands at the center of a circular park. A and B are 2 points. A and B are 2 points on the boundary of the park. Such that AB is equal to A. Subtends an angle 60 degree at the foot of tower, and angle of elevation of the top of the tower from A or B is 30 degree. Find height. ऑप्शन गिवन थे इसके 2a अपॉन √3, B 2a √3, C a अपॉन √3 एंड D is a √3. ये 2007 में क्वेश्चन था. अब इसमें भी क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन का फिगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 3 डायमेंशनल में जाते हैं. अब एक सर्कुलर पार्क ले लो, सेंटर में इसके एक टावर खड़ा हुआ है, ए और बी 2 पॉइंट बाउंड्री पर है, इनके बीच की डिस्टेंस ए के बराबर है. अब इसको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा. ये एंगल जो है बॉटम पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं ये भी, तो बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल हो गया. अब जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ए और बी दोनों से 30 डिग्री का है. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस टाइप से बनाना पड़ेगा फिगर को. ये टावर स्टैंड कर रहा है और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, इस तरीके से तिरछा जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है. ध्यान दें, ये इसमें जो ये बन रहा है ये टावर है हमारा, और ये ऐसे करके बन रहा है इसमें. तो ये टावर की हाइट अगर h मान लेंगे, एंगल 30 डिग्री का है, तो इसका बॉटम कितना आ जाएगा? बॉटम इसका आ जाएगा h cot 30 आ जाएगा. मतलब इस टाइप का फिगर समझना कही थी, ये इमेजिन करना पड़ता है. इसको हम फिगर को अगर बना भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता. फिगर हम बनाए दे रहे हैं, लेकिन फिगर का कोई विशेष एडवांटेज नहीं मिलता. ये टावर की हाइट आएगी इस टाइप से, ये टावर बनेगा और यहाँ से ये बनेगा. ये एंगल का 30 डिग्री है. समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल फिगर से ऐसे समझेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ये हमारे पास टावर स्टैंड कर रहा है और ये एंगल जा रहा है इसका. तो इसको ऐसे बना देंगे तो ये फिगर तो ऐसे बन गया, लेकिन ये फिगर एग्जैक्ट तुमको समझ में नहीं आएगा. तो ये एंगल जो है 30 डिग्री का ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ. तो इसका जो टावर का इसका सेंटर ही ओ मान लें, तो यहाँ पर इसकी ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ओ ए की लेंथ हो जाएगी h cot 30, और सिमिलरली ओ बी की लेंथ भी हो जाएगी h cot 30. अब ए बी की लेंथ हमको ए मालूम है, तो इसमें कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं. तो कितना आ जाएगा? cos 60 इज इक्वल टू h स्क्वायर cot स्क्वायर 30 प्लस h स्क्वायर cot स्क्वायर 30 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2h cot 30 इंटू h cot 30. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये 1/2 है इंटू 2h स्क्वायर cot स्क्वायर 30
इज इक्वल टू 2h² कॉट स्क्वायर 30 माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा h² कॉट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो दिस बिकम h इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर 30. h इज इक्वल टू ए अपॉन √3. माइनस में हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया. क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन है, if the roots of the quadratic equation quadratic equation x square plus px plus q is equal to 0 are 10, 30 and 10, 15. Find the value of 2 plus q minus p. A option है 2, B है 3, C 0, D 1. ये 2006 में क्वेश्चन था. सिंपल सा क्वेश्चन आया. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं. 10, 30 अल्फा प्लस बीटा, 10, 15 इज इक्वल टू माइनस पी बी अपॉन ए, 10, 30 10, 15 इज इक्वल टू क्यू. अब 10, 45 is equal to 10, 30 plus 15. This can be written as 10, 30 plus 10, 15 upon 1 minus 10, 30, 10, 15. ये हो गया 10, 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी. तो हो गया 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी. अब क्यू माइनस पी प्लस 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दो. 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस 2. तो क्यू माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू 3. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 60th. You have to find the number of solution between 0 to 3 pi. 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 is equal to 0. 0 to 3 pi में number of solution find out करने हैं. ऑप्शन थे 4, 6, 1. 2006 का क्वेश्चन था ये सब सिंपल क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में. इसमें बस सिंपल से करना क्या था, इसके फैक्टर कर लेने थे. 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2 sin x कॉमन तो आएगा sin x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन तो sin x प्लस 3. इससे आ गया sin x इज इक्वल टू 1/2 और sin x इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इससे आ गया x इज इक्वल टू अब 0 से 3 पाई का सोल्यूशन चाहिए तो n की वैल्यू 0 देंगे इसमें. तो x की वैल्यू आएगी π/6. n की वैल्यू 1 देंगे तो x की वैल्यू आएगी पाई माइनस π/6, 5 π/6. ये भी एडमिसिबल है 0 से 3 पाई के बीच में. फिर n की वैल्यू 2 देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस π/6, 13 π/6. ये वैल्यू भी 0 से 3 पाई के बीच में आ रही है. n की वैल्यू फिर 3 देंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 3 पाई माइनस π/6, 17 π/6. ये भी एडमिसिबल है. इसके बाद कोई वैल्यू देंगे वो 3 पाई से बाहर चली जाएगी
तो 4 वैल्यूज़ हो गई, 4 वैल्यूज़ हो गई। अब इसमें क्या है, अगर हम चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते थे इसको। साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ 3 पाई तक, और 1/2 की वैल्यू देख लो, 4 बार आ रही है, तो हमारे पास 4 सोल्यूशन इससे भी हो गए। तो इसका ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक को डिस्कस करेंगे, वो भी जेईई मेंस के डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं।